गुरुजी, ट्रैफिक लाइट में और ट्रेनों में किन्नर मांग रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, सही गलत का तो निर्णय मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने विचार जरूर रख सकती हूँ कि इतने लोग बोलते हैं कि इतने सारे किन्नर हैं, इतने बाहर आ रहे हैं, इतने लोग हैं भी कि नहीं हैं। जी। और उसका देखो निर्णय मैं नहीं कर सकती कौन असली कौन नकली, इसका अधिकार तो मेरे पास नहीं है, जी। क्योंकि भारतीय दंड संहिता या भारतीय कानून के अनुसार तो 2019 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल पास हुआ था। उसमें जेंडर आइडेंटिटी जो है, पहचान का निर्णय लेने का अधिकार जो वो खुद का है। जी। जिस इंसान को लगता है कि वो एक ना तो पुरुष है ना नारी है, तो वो अपनी पहचान को स्थापित करने के थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर को अपना मान सकते हैं। लेकिन मानना सही है, हमें फ्रीडम मिला है। 15 अप्रैल 2014 को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया, और पहचान का भी उन्होंने कहा कि दिस इज सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है। खुद की पहचान को खुद इंसान रिकॉग्नाइज कर सकता, दुनिया दूसरा इंसान नहीं बोलेगा कि ये ट्रांसजेंडर है, ये किन्नर है। तो मेरा मानना है कि अभी इतने लोग इसलिए भी आए क्योंकि हमारे भारतीय कानून, भारतीय व्यवस्था बदली है, इसमें एक्सेप्टेंस बढ़ी है कानून के अनुसार। तो कानूनों के अनुसार जब हमें लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है थोड़ा बहुत, तो उससे जो छुपे हुए लोग थे वो भी बाहर आए। लेकिन बाहर आने के बाद उनको लगा कि अब तो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन व्यवसाय कोई नहीं है, काम करने का अधिकार फिर खत्म हो गया। या तो आप अपनी पहचान को स्थापित करो, या फिर आप अपने जॉब को जो कर रहे हैं वो काम छूट जाता है। दो चीजें हैं। तो इंसान, कई लोग हैं अपनी पहचान को पहले प्रायोरिटी देते हैं, पहचान को वो पहले मानते हैं कि मेरी पहचान, मैं कौन हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी पहचान है ना, अपनी पहचान से वो बाहर आते हैं, लेकिन बाहर देखते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं, नौकरी जो पहले करते वो भी छूट गई। अब जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया या डिक्लेयर किया कि मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई से निकाल दिया जाता है। तो इस कारण फिर जब कोई सोर्स नहीं रहता, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता, या कहीं एक्सेप्टेंस नहीं, फैमिली निकाल देती है, तो फिर जो इंसान है वो या तो ट्रैफिक लाइट पे या फिर ये ट्रेन में, बसेस में मांगे। बट मेरे को लगता है कि सरकार इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जॉब्स जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए, और ताकि एक महिला एक पुरुष की तरह जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको भी पूरा पूर्ण अधिकार रहे, पढ़ाई का भी और उसके बाद नौकरी का भी। तो ये जो चीजें हैं तभी कंट्रोल होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये सब कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो लोग सब सड़कों पे भीख मांगना शुरू कर देंगे। और जो किन्नर परंपराएं ये थोड़ी अलग हैं, ये हमारी पुश्तैनी गद्दी नशी जो है किन्नर परंपराएं हैं, ये हजारों सालों से ऐसी चली आ रही, सैकड़ों हजारों नहीं तो सैकड़ों सालों से तो चली आ रही है। तो उसमें जो गद्दी नशी होते हैं, एक के बाद दूसरा, जैसे राज दरबारों में होता था कि राजा के बाद उसका बेटा फिर राजा बनता, इसी प्रकार एक हिजड़ा या किन्नर या खुसरा जो है, उसके बाद उसका चेला जो बड़ा चेला या जो बराबर में बट जाए, जितने भी चेले हुए बराबर में बट जाता है इलाके। और दूसरा मैं कहूँगी कि कई लोगों की कंफ्यूजन रहती कि अपने आप को ट्रांसजेंडर नहीं मानते, वो कहते हैं हम किन्नर हैं या हिजड़ा हैं या खुसरा हम अलग हैं। तो मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि हिजड़ा जो शब्द है हिजर से बना है। हिजर का मतलब होता है बिछड़ना या बिछोड़ा, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, तो उसको हिजर कहते हैं। काफी अच्छी नॉलेज है। तो अगर कोई एक इंसान जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, पैदा होते तो कोई हिजड़ा नहीं होता या कोई ट्रांस नहीं होता, एक इंसान पैदा होता है, उसको अगर एक्सेप्टेंस नहीं, उसके माँ बाप की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं, फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं, या सोसाइटी की, तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता तो वो उसको लगता कि मेरी फैमिली में मेरी वैल्यू नहीं है, बाकी भाई बहनों की तरह मुझे नहीं पाला जा रहा। तो हर जगह उसको बहिष्कार किया जाता, तो फिर छोड़ के घर से भाग के या तो घर से निकाल दिया जाता। तो उसके पास एक ही जो है जरिया या सोर्स रहता है, जहाँ वो जाता है वो डेरा रहता है। तो वो जब जाता है तो वो बिछड़ता है अपनी फैमिली से, जो उस बिछड़ने के कारण ही फिर वो हिजड़ा कहलाता है। और हिजड़ा एक कल्चर है। किन्नर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कि जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और उसके आगे नर है। किम पुरुष, मतलब किम अलग तरह का पुरुष जो
ना नर है ना नारी है। इसी प्रकार जो खुसरा शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा जो है पाकिस्तान के पंजाब में बोला जाता है, पंजाब उनके पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा ही बोला जाता है, और इंडिया के पंजाब में खोजा या खुसरा बोला जाता है। उसी का शॉर्ट में, क्योंकि ख्वाजा सरा बहुत बड़ा शब्द है, उसमें ख और सरा को निकाल के शॉर्ट में खुसरा या खोजा बोला जाता है। तो और भी जैसे साउथ में कर्नाटक में मंगलमुखी बोलते हैं, तमिलनाडु में थिरुनंगई, थिरुनंबी, या और भी स्टेट्स में यूपी में उर्दू में मुखन्नस कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इंग्लिश में ट्रांसजेंडर है, ये भी नया शब्द है। जी जी।